पंजाब असेंबली में हंगामा राई, स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। मलिक अहमद खान ने कहा है कि एहतजाज सबका हक है मगर गलीज अल्फाज का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। असेंबली में पहले एहतजाज नारों और शोर शराबे तक होता था, अब बात गालम गलोच तक पहुंच चुकी है। ईबान में नाजेबा गुफ्तगू पर मेरा सर शर्म से झुक गया। ईबान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी सूरत हाल माहौल खराब नहीं होने दूंगा। हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। मेरे चेयर पर बैठे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि बड़ी नंगी गालियां दी गई। मेरे लिए ये बात बड़ी बाइस तशवीश थी, तो मेरा सर शर्म से झुक गया। गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूँ। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई किस किस रुकन ने किस किस रुकन को माँ बहन की नंगी गालियां दी। मैंने सुनी है मेरे सामने। जिस किताब ने आपको वो प्रिविलेजेस दी हैं, उसी किताब ने उन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को जो कंडक्टेड बाय द मेंबर्स होंगी उनका भी तदारुक किया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों किया? अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर से सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर के चैम्बर से तमाम स्टाफ वापस बुला लिया। गाड़ी और स्टाफ वापस लेकर पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई गई। अहमद खान भच्चर का ये कहना है बजट में किए दुश्मन इकदाम की निशानदही अपोजिशन की जिम्मेदारी है। इंतकामी कार्रवाइयाँ आवाम के मसाइल की निशानदही से नहीं रोकी जा सकती। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 8 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग जारी है और लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6070 मेगावाट तक पहुंच चुका है। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या सूरत हाल है? जो लोड शेडिंग है वो 12 से 14 घंटे तक जारी है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। और ज़राए ने बताया है कि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 6070 मेगावाट तक पहुंच गया है और मुल्क भर में जो बिजली की तलब है वो 26,000 मेगावाट है, लेकिन हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो 19,929 मेगावाट है। और अगर मैं आपके साथ मजीद डिटेल शेयर करूं तो पन बिजली ज़राए से 6,900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट 700 मेगावाट और जो निजी शोबे के बिजली के रहे वो। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि बजट की मंजूरी के साथ IMF का डू मोर का मुतालबा। अज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस के रेट में इजाफा चाहता है। अज़राए के मुताबिक बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए और नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF पेश की तमाम शराइत पर अमल दरामद चाहता है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा क्या शराइत हैं? देखिए, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF ने बजट की मंजूरी के साथ ही वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से डू मोर का मुतालबा कर दिया है और ये कहा जा रहा है, ज़राए की जानिब से बताया गया है कि IMF 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा चाहता है। IMF की जानिब से मुतालबा किया गया है कि 1 जुलाई से जो पेशगी इक़दाम हैं उसके तहत तमाम तर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए और गैस और बिजली के निर्खों में इजाफे पर भी अमल दरामद किया जाए। IMF ने ये मुतालबा किया है मुआशी टीम से कि बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए और नए माली साल 2024-25 के दौरान गैस के रेट बढ़ाकर जो सब्सिडी फ्राहम की जा रही है उसको मजीद कंट्रोल किया जाए। IMF की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की जो पेशगी तमाम शराइत हैं उस पर अमल दरामद का आगाज फौरी तौर पर शुरू किया जाए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF वक्त जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है और IMF ने जो बजट में सख्त इकदाम किए गए हैं इनको सराहा है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF ने मुश्किल मुआशी फैसले को मईशत के लिए जरूरी करार दिया है और IMF की जानिब से IMF मिशन IMF वक्त की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को इसी तरह सख्त मुआशी फैसलों की जरूरत है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि बजट में टैक्स की छूट और रियायतें खत्म करने के फैसले का भी IMF की जानिब से खैर मकदम किया गया है और अब जो पेशगी इक़दाम हैं उस पर अमल दरामद के बाद 10 जुलाई के बाद IMF का मिशन पाकिस्तान आ सकता है जो नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत करेगा। अभी भी IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान वर्चुअली मुज़ाकरात डे टू डे चल रहे हैं और जो तमाम तक इस वक्त तक की इक़दाम किए जा रहे हैं वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से और जो दीगर मुतल्लिक़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर।
हुकूमत ने बजट पेश होने के बाद फाइनेंस बिल में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। क्या तब्दीलियां की गई हैं, इस्लामाबाद से मुदस्सिर राना की इस रिपोर्ट में देखते हैं। फाइनेंस बिल 2024 टैक्सेस में तब्दीलियां, पेट्रोलियम लेवी में रद्दोबदल, स्टेशनरी रियल स्टेट पर टैक्स बरकरार, टैक्स चोर को पकड़ने के लिए विंग बनेगा, वीआईपी फिजाई सफर में। तरमीमी फाइनेंस बिल 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 20 रुपए की बजाय 10 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 70 रुपए, मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए, हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर और ई टन गैसोलीन पर 50 रुपए, 1 मेट्रिक टन एलपीजी पर 30,000 रुपए लेवी आयद होगी। मकामी सतह पर तैयार करने के लिए सोलर पैनल के पार्ट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट होगी। पार्ट्स ऑफ लिथियम बैटरीज पर भी सेल्स टैक्स छूट होगी। बैक शीट फिल्म, कनेक्टर, कार्नर ब्लॉक, पॉलीथिन कंपाउंड, प्लेट शीट पर सेल्स टैक्स की छूट होगी। स्टेशनरी पर दी गई सेल्स टैक्स छूट खत्म करके 10% टैक्स देना होगा। कलर पेंसिल के सेट, मुख्तलिफ इंक्स, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर्स, पेन, बॉल पेन, मार्कर्स पर भी 10% सेल्स टैक्स आयद होगा। रियल स्टेट की जायदादों की फरोख्त पर पहली मर्तबा फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। बिल्डर और डेवलपर को किसी भी लॉन्च करदा प्रोडक्ट पर 3% FED देना होगी। कमर्शियल प्लाट फरोख्त करने पर भी 3% FED आयद होगी। फरोख्त करने वाला अगर फाइलर हो तो 3% FED, लेट फाइलर को 5% और नॉन फाइलर हुआ तो 7% FED देगा। इस्लामाबाद में 7E के तहत फार्म हाउसेज, बड़े घरों पर 5 लाख रुपए, 2000 से 4000 गज तक के फार्म हाउसेज और घरों की फरोख्त पर 5 लाख रुपए और 4000 गज से बड़े फार्म हाउसेज और घरों की फरोख्त पर 10 लाख कैपिटल वैल्यू टैक्स आयद होगा। बजट में पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करने के लिए बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। 1 जुलाई से अमेरिका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास और क्लब क्लास टिकट पर एक्साइज ड्यूटी 1 लाख रुपए बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दी गई। यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया के लिए बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के टिकट पर 60,000 रुपए का इजाफा करते हुए ड्यूटी बढ़ाकर 2,10,000 रुपए कर दी गई। दुबई, सऊदीया समेत मशरकी वस्ता और अफ्रीकी ममालिक के बिजनेस और क्लब क्लास टिकट पर एक्साइज ड्यूटी 30,000 रुपए बढ़ाकर 1,05,000 रुपए कर दी गई। दूसरी जानिब तरमीमी फाइनेंस बिल में सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए FBI अफसरान के इख्तियारात में मजीद इजाफा किया गया है। अब FBI को सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए तमाम रिकॉर्ड और डाटा हासिल करने का इख्तियार होगा। सेल्स टैक्स ऑडिट के दौरान इनफरादी हैसियत या मजाज अथॉरिटी को पेश होना होगा। सेल्स टैक्स ऑडिट में 6 साल से पुराना रिकॉर्ड FBI नहीं तलब कर सकेगा। टैक्स फ्रॉड पकड़ने के लिए FBI में टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग कायम किया जाएगा। विंग में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, लीगल यूनिट, अकाउंट्स यूनिट कायम होंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 सदर आसिफ जरदारी को भिजवा दिया गया है। पार्लिमानी इजराय के मुताबिक स्पीकर रियाज सादिक ने फाइनेंस तरमीमी बिल सदर को इरसाल किया। सदर मुमलिकत की जानिब से आज बिल पर दस्तखत का इम्कान है। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल 1 जुलाई से लागू होगा। बाज़ टैक्स इकदाम 16 जून से लागू होंगे, इजराय का ये बताना है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, फाइनेंस बिल तरमीमी बिल 2024 जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिया गया है और जो फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 है उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत भी मौजूद हैं और अब कभी इम्कान ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 है उसको मंजूर आज कर लिया जाएगा और इस बिल का निफाज जो है वो 1 जुलाई से हो जाएगा और इसके साथ साथ बाज़ टैक्स पर जो इकदाम किए गए हैं उनका लागू जो है वो 16 जून से होगा। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।